दोस्तों, रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी रिश्ते निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं तो कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल जाते हैं। अक्सर यह देखा होगा कि हर रिश्तों में कुछ बनावट जरूर होती है और कच्चे रंगों की सजावट बहुत गजब होती है, मगर एक रिश्ता माँ का ऐसा पवित्र रिश्ता है जिस रिश्ते में न बनावट और न ही मिलावट की कोई गुंजाइश होती है। माँ औरत का एक ऐसा किरदार है जिसमें संपूर्णता, पवित्रता, त्याग, ममता और प्यार सब कुछ समाहित होते हैं। दुनिया का शायद कोई अन्य रिश्ता ऐसा नहीं होगा जिसमें इतनी सारी खूबियां एक साथ हों। दोस्तों, माँ कैसी भी हो, वास्तव में माँ तो माँ होती है। एक माँ अपने बेटे को फोन करके बोली, बेटा तू गांव कब आ रहा है? बेटा आपकी बहुत याद आती है, मैं कितने सालों से आपकी राह देख रही हूँ। बेटा बोला, माँ चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ और आपको भी अपने साथ अमेरिका ले चलेंगे। क्या? बेटा बोला, हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू भी कह रही थी कि अब की बार माँ जी को साथ ले आना। माँ जी वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। इतना सुनते ही उन बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। मारे खुशी के उस बूढ़ी माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर बता रही थी कि मेरा बेटा अगले हफ्ते गांव आ रहा है। सभी खुश थे कि अच्छा हुआ बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ कट जाएगा। बेटा जब अगले हफ्ता गांव पहुंचा तो माँ से बोला, माँ हमें जल्दी ही वापस जाना होगा, इसलिए मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से खेती और मकान बेचने की बात करके आता हूँ। मकान? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। उन बूढ़ी आंखों ने मकान को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। तुरंत आनंद फानंद औने पौने दाम में बेटे ने मकान को बेच दिया और अगले ही दिन अमेरिका जाने के लिए तैयारी बना लिया। सुबह होते ही माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। वो बेटा माँ से बोला, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा। वो वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत गया। बाहर बेंच पर बैठी वो बूढ़ी माँ एकटक उसी रास्ते की तरफ देख रही थी जिस रास्ते से वो टिकट लाने गया था। लेकिन जब 4-6 घंटे बीत गए और काफी अंधेरा होने लगा, तब उसने एक एयरपोर्ट के कर्मचारी से जाकर पूछा, साहब मेरा बेटा अंदर टिकट लाने गया है, काफी देर हो गई है, अभी और कितना समय लगेगा टिकट मिलने में? कर्मचारी ने पूछा, माँ जी क्या नाम है आपके बेटे का और उसे कहाँ की टिकट चाहिए? माँ ने बेटे का नाम बताते हुए कहा कि वो अमेरिका के लिए टिकट लाने गया है। कर्मचारी के पता करने पर पता चला कि अमेरिका की फ्लाइट तो 6 घंटे पहले ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उसमें जा चुका है। इतना सुनते ही उस बूढ़ी माँ के पैरों के तल से जमीन खिसक गई। उसका रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बीत चुका था। उस रात बिना ही सोए पूरी रात घर के ही बाहर बैठे बैठे गुजार दिया। सुबह हुई तो मकान मालिक से पूरी आप बीती बताई। उस दयालु मकान मालिक ने उस बूढ़ी माँ को एक कमरा रहने को दे दिया। किसी तरह इधर उधर मांग कर अपना पेट भरती थी। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, इस तरह मांग कर कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊँ साहब, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? इतना सुनते ही उस मकान मालिक के आंखों से आंसू की धार बहने लगी और वहां इस बात को सुन रहे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। माँ की कीमत उन्हें पता है जिनकी माँ नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।